Yes, everybody, मेरा नाम है आर्यन। मैं आज न्यू पॉडकास्ट तो नहीं आज का एक्चुअली आज टॉकिंग वीडियो। एक्चुअली मैं अपनी लाइफ के ऐसे बेसिक के बारे में बोलना चाहता हूँ क्योंकि किसी को मालूम नहीं आज के मेरे एक टाइम था जब भी मैं एक लड़की से बहुत वो करा करता था। 1 साल पहले की बात होगी, शायद तीसरे दिवाली की बात होगी, तीसरे साल की दिवाली की। एक्चुअली मेरे पास एक टेक्स्ट आया था एक लड़की का, तो मैं उसमें तुम्हें बात करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो पे तुम बने रहेगी। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, 30 मिनट 40 मिनट की होने वाली है, बहुत ही बड़ी होने वाली है क्योंकि मेरे जो लाइफस्टाइल की स्टोरी है आज मैं इसमें इसमें खाली मैं देखने वाला हूँ। एंड बने रही हो, एंजॉय कर रही है वीडियो को क्योंकि लाइफ का सबसे बेसिक पार्ट था जब भी वो लड़की मेरे साथ थी। और उस लड़की का नाम नहीं लूंगा, बट जो भी थी वो जो इतनी प्यारी थी ना, जिसकी लाइफ में मेरी सिर्फ बेस्ट चॉइस थी उस टाइम में मेरी लाइफ में। तो मैं उसी के बारे में आज बोलना चाहूंगा। ओके, एक्चुअली मेरी शुरुआत कब हुई थी जब उस लड़की से बात करने की, जब मैं पिछले साल दिवाली पे ऐसे रैंडम टेक्स्ट आया था मेरे पास। एक्चुअली रैंडम टेक्स्ट हुआ हम लोग के, यानी बातचीत होती थी। एक्चुअली मैं बहुत सी लड़कियों से बात करता था, टेक्स्ट करा करता था, बट कोई लड़की मुझे इतना वैल्यू नहीं समझती थी। पर जब फर्स्ट टाइम मैं उससे टेक्स्ट करा करता था, मैं उससे टेक्स्ट करा करता था, मैसेज करा करता था, तो ऐसा लगता था कोई अपना टेक्स्ट कर रहा है मेरे को और अपना मैसेज करता था। एक्चुअली फर्स्ट टेक्स्ट उसका ही आता था, हाँ, उस टाइम पे। एंड बहुत सी बातचीत होती थी हमारी, बहुत बातचीत हुआ करती थी। एंड बहुत ऐसे ऐसे सीन्स से हमारे हुआ करते थे। तो मैं उससे बातचीत करते करते ना, जब भी मैं उससे टेक्स्ट कभी भी लेट होता था तो मैं उसको सॉरी बोलता था। बट जब मैं टेक्स्ट करा करता था, उसका टेक्स्ट नहीं आता तो वो बाद में मेरे को सॉरी बोलती, सॉरी मैं ऐसे ऐसे काम की थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। एंड वो सामने से रील भेजा करती थी, सामने से एफर्ट्स डाला करती थी। एक्चुअली एक टाइम था जब पिछली दिवाली पे क्या हुआ था हमारे साथ। एक्चुअली पिछली दिवाली पे ना मैं पटाखे फोड़ रहा था पिछली दिवाली पे। एंड पटाखे फोड़ने फोड़ने के टाइम पे ना मेरे साथ बहुत बड़ा वो हो गया था, इसमें इंसिडेंस हो गया था। मैं हाथ बीच में बम बिम फोड़ रहा था एंड वीडियो बना रहा था। और उसने मुझे मालूम था वो मांगेगी वीडियो। तो उसने बोला तुम्हारी तैयार होने की, एंड तुम क्या किए थे कल, उसका वीडियो भेज सकते हो मेरे को, फोटो वीडियो। तो बोले ओके। तो उसने ना, मैंने भेज दिया उसको फोटो एंड वीडियोस भेज दिया एंड हाँ। तो लड़की बहुत ध्यान थी मेरे लिए। एक्चुअली मुझे वैसे दिखाती थी। इसलिए मैं उसने पूछा तुम हाथ में क्यों बम फोड़ रहे, अच्छा नहीं रहता हाथ में बम फोड़। मतलब मैंने बोल दिया, मैंने उस टाइम में ना ऐसी बोला एक्चुअली मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे ही फोड़ता हूँ। तो बोले तुम्हारा स्टाइल है तो मेरे से बात मत करो। आज जब भी मेरे को इतना उस पर क्रश आया था ना, उस पर एक्चुअली मेरी सबसे प्यारी चीज़ बोलते ना वही है मेरी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी वही थी उस टाइम पे। एंड बहुत अच्छा लगती थी जब वो टैक्स करा करती थी, ऐसे फिकर जमाती थी मेरे पे, तो मुझे बहुत पसंद था वो। फिर एक और बार ऐसे भी सिचुएशन आया मेरे साथ में, जब ये कोई लड़की ऐसी एफर्ट डालते तो ऐसे डालते तो हमें अच्छा लगता है, हाँ भाई कोई लड़की है जो जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई थी मेरे को। तो फिर बातचीत हुई हमारी, कम से कम 3 से 4 महीने तक बातचीत चली, अच्छी चली। कभी बातचीत गुस्सा हो जाती थी तो मैं सॉरी बोल रहा, वो मैं गुस्सा होता था तो वो सॉरी बोल दिया करती थी। तो ऐसा रहता था हमारे बीच में। एंड फिर कहानी में ट्विस्ट कब आता है, एक्चुअली मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ। उसकी चैट्स आज भी मेरे पास है, उसकी वॉइस भी 1 साल हो गए फिर भी मैंने अपना सब कुछ संभाल के रखा। मैंने आज तक उसका सब कुछ, फोटो से लेके वॉइस मैसेज चैट्स सब संभाल के रखा। तो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको। ये लगी बहुत क्यूट थी भाई, बहुत क्यूट। लेकिन तुम्हें उसका थोड़ा बहुत वो दिखाऊंगा। इसकी चैट्स सारे के सारे चैट्स आज भी उसकी संभाल के मैंने रखे। चाहे उसकी फोटो चैट्स आज भी उसकी संभाल के रखे, सारी की सारी चैट्स उसकी सब संभाल के रखे मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे साथ कुछ उसकी यादें रहे। एंड उसकी वॉइस सुनोगे, इसे लगे थोड़ी सी वॉइस की वो सुनो कैसी लगती है उसकी वॉइस। ओके, Mine and I'm 17 years old. How are you and your mother? बस इतना ही आता है मुझे। बस इसकी ये वॉइस मेरे पास उस टाइम पे पड़ी थी। उस टाइम पे जब भी मैं उससे इतना प्यार करा करता था ना, जब से भी उसकी वॉइस मैंने कभी डिलीट नहीं की ना, कुछ नहीं, नथिंग एल्स मेरे पास। बस इसके अलावा कुछ ही नहीं था मेरे पास। अभी भी जब भी सुनता हूँ तो मैं इसकी वॉइस सुनता हूँ। फिर कहानी में ट्विस्ट कभी आता है मेरे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब इसकी फ्रेंड इसने अपनी फ्रेंड्स को बताया होगी मेरे बारे में। तो उसकी फ्रेंड्स इसकी जो फ्रेंड थी उस पे मेरे उसको क्रश आ गया था मेरे पे। तो उसने इसने बताया मेरे को मेरी फ्रेंड है एक आप पे क्रश करते हो। तो मैंने तुरंत मना कर दिया, इसे लगी तुरंत ही मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए।
मैं भी किसी लड़की से प्यार करता हूँ, उसको उसको लगा, मतलब मैं इसलिए भी उसको भी मानता हूँ, इसलिए बहुत क्रश करता हूँ मैं, लाइक करता हूँ, ये सब करता हूँ। तो फिर भी इसने उसकी सेटिंग, मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं भाई। अभी मेरे को भी मेरा भाई, मतलब मेरा भी कोई दोस्त बोले मुझे पसंद है तो मैं छोड़ दूंगा उस लड़की को। तो मैंने भी, उसने भी ऐसी दोस्ती में यारी में कर देगी, तो मैंने भी बोल दिया चलो, नहीं कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में, तो हमारी, तो मैंने, उसने ना ऐसे मजे मजे में मैंने बोल दिया चलो। उससे मेरे को ना बहुत टाइम से मिलना था इस लड़की से, लड़की से मिलके मेरे को बातचीत करनी थी, हाँ यार ये मिलते, ये करते, डेट करते, ये सब करते, तो मैंने इसको बोला, तो गुस्सा हो गया मेरे पे। तो एक दो दिन बात नहीं की, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पापा का फोन लिया, उसका नंबर डायल किया, फिर मैंने नंबर से उसको चैट्स किया पापा के फोन से। तो पापा के फोन से मैंने बोला सॉरी, मैं बहुत अपसेट था उस टाइम पे, मैं नहीं करना चाहता, तो तुझे तुम्हारी फ्रेंड को मैं हाँ बोलने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि मेरे को वो चाहिए थी उसकी फ्रेंड में, मेरे को बिल्कुल मतलब मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं उसकी फ्रेंड में। एंड मैंने किया फिर बातचीत उससे, एंड बहुत अच्छी बातचीत थी हमारी। फिर फिर उसने बोली तुम आओगे मुझसे मिलने, तो मैंने हाँ, मतलब मैं तुरंत ही हाँ करके उससे, तुरंत हाँ करके, हाँ मैं आऊँगा तुमसे मिलने आऊँगा। तो मिलने के बाद फिर इंटरेस्ट और बढ़ गया मेरा उस पे, और इंटरेस्ट आया, और उसको मालूम था मेरी आंखों पे प्यार अलग ही झलक रहा था उसके लिए, मैं कर रहा था, तो उसने बोली हाँ तुम आ जा सकते हो, ये सब ये सब। तो फिर हम मिले, बातचीत हुई। फिर कहानी में भी वहाँ पे भी बहुत टेस्ट आता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड को वो लेके आई थी, इससे क्रश करके, वो जो क्रश करती थी मेरे को, वो भी आई थी मेरे पास, मतलब। तो मैं उसको डायरेक्ट, मतलब अट्रैक्ट मेरे को वही लग रही थी, और कोई लगती नहीं थी। तो उसके बाद फिर वो रोने लग गई। फिर रोने के बाद फिर वहाँ से मैं चला गया, वहाँ से मैं ना इनडायरेक्टली मैं वहाँ से एकदम ही क्लियर में चला गया, क्योंकि मेरे को नहीं रहना था। तो मुझे खन्ने, मतलब लास्ट टाइम था, मुझे उस टाइम पे मेरे को मालूम था वो लास्ट टाइम थी, जो हमारी मुलाकात थी उस टाइम पे लास्ट टाइम थी। एंड मैं उसके बहुत ही लाइक कर रहा था, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद थी वो लड़की। मैं एक्चुअली अभी भी किसी लड़की के साथ रिलेशन में आने के लिए कुछ नहीं, पर मेरे को टेंशन नहीं रहती, मतलब मुझे ये रहता है, मन नहीं करता अभी किसी के साथ रिलेशन में आने के लिए। तो फिर बात का सीन बताता हूँ, ओके। बात का सीन क्या होता है, फिर बाद में मुझे हक करने का भी मन कर रहा था, मेरे को मालूम नहीं था उस टाइम पे, लास्ट टाइम उससे मैं बातचीत कर रहा हूँ। फिर उसका एक दिन मैसेज नहीं आता उसमें, मतलब उसका या दूसरे दिन मैसेज नहीं आता है, तो मैं टेक्स्ट पे बहुत वो करा होता है, मैं हेलो बात नहीं करने का ये सब, तो मैं करा करता हूँ। तो किया उससे मैंने, फिर उसके दूसरे दिन मेरे को मैसेज आता है, यार नहीं यार मेरा बॉयफ्रेंड है पहले से, ये सब वो उसने बोल दिया उस टाइम पे, तो मैं समझ गया इसकी फ्रेंड ने इसको भड़काया होगा, इसलिए वो करती होगी। तो उसकी फ्रेंड को बाद में उसने फ्रेंड को बताया, उसने फ्रेंड ने मेरे को धमकी दी, मेरी फ्रेंड से तो बहुत बात मत करना, ये वो फलाटी का ना, मेरा भाई है, मेरे भाई के साथ है ये वो, तो मुझे मालूम था वो किसके साथ नहीं। एंड उसकी 10 पन से वो लड़की भी चाहती थी वो मुझे ना छोड़े, पर फिर भी उसकी फ्रेंड की वजह से पूरा करियर मेरा, मतलब उसकी लाइफ से मैं पूरा उतर चुका था उस टाइम, उसकी फ्रेंड की वजह से। मैं बोलता हूँ भाई लड़कियों को एक ही बात बोलूंगा भाई, जिस दिन ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे फेमस हुई और इसी लाइक सब देखने लग गए यूट्यूब, तो एक ही बात बोलूंगा, कभी भी अपने फ्रेंड से कभी ओपनिंग्स मत लेना, कभी भी बहुत गलत होता है ओपनिंग सबका। ओके, फिर बात का सीन बताता, फिर बात में फिर एक और लड़की थी, ओके, उसने उसने बताया था ये लड़की भी तुझसे लाइक करती, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरे दिन उसका टेक्स्ट आया मेरे पास, तीसरे दिन उसका टेक्स्ट आया, उस लड़की का टेक्स्ट आया। तो फिर उस लड़की से भी बातचीत, मैं सोचा अभी इसको भुलाने के लिए, डिप्रेशन में नहीं जाने के लिए, मैं सोचा अभी इससे बातचीत कर लेता हूँ, जिस दिन डिप्रेशन हट गया तो मैं इससे बातचीत करना बंद कर दूंगा। तो फिर वो एक्चुअली वो लड़की ऐसी थी, ऐसे लाइक टाइप की नहीं थी मेरी, एंड मैं उससे ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहता था, तो ऐसी ही बातचीत करा करता था। वो हालचाल पूछती थी, मैं हालचाल बता देता था, वो पूछती थी क्या कर रहे हो, मैं बोलता था कुछ नहीं, ऐसे डिप्रेशन में बैठा हूँ, वो सब बता रहा था मैं। एंड फिर उस लड़की का क्या रीज़न था मेरे, मतलब वो लड़की का क्या रीज़न था मेरा, उस लड़की से मैं अपना डिप्रेशन में भुलाने के लिए, मेरे को वे बहुत गलत डिप्रेशन में चला गया उस टाइम पे, एंड मेरे को बहुत वो होता था, क्या बोलते उसको, टेंशन में होता था मैं, मेरे को कुछ सोचता नहीं था, उस जॉब पे जा रहा हूँ उसमें मन नहीं लग रहा है, एंड कुछ में भी मन नहीं लगता था मेरा। तो दूसरे फिर उसका मैसेज आता था तो लगता था, हाँ फिर मैं ऐसे टेक्स्ट कर दिया करता था उसको भी। तो फिर उसने बोला ऐसे ऐसा बात है, वो एक्चुअली हमेशा ड्रंक रहती थी, इसलिए जो कम छोटे टाइम पे वो ड्रंक रहा करती थी, मतलब
बियर वियर नशे वशे मतलब ऑब्वियसली कुछ भी करा करते हो, तो उसका उस टाइम में मेरे पास कॉन्टेक्ट इंटेक्स लिया करते थे उस टाइम पे। फिर उससे मतलब मेरा डिप्रेशन चला गया, फिर मेरे को उस पर थोड़ा मतलब वो हुआ, इसको कम से कम मेरे पास ये तो है कम से कम। तो फिर मैं क्या सोचता, मैं मेरे में क्या है एक्चुअली, मैं सोचा नहीं है इससे सर तुम बनेगा नहीं अपना, मेरे टाइप की नहीं। तो कभी भी उसको कॉल करा करता था तो हर एक लड़की की बात करा करती, ऐसा है मेरा खून, वैसा है, ये है वो, आई डोंट डिफरेंट वॉइस के नाम लिया करती थी वो लड़की। तो मुझे जलन सी मस्ती थी यार, हर एक लड़के को लगता है जलन, तो मस्ती थी मेरे को, कभी किसी और का, कभी किसी और का, कभी एक लड़का है उसका नाम लेना पसंद करूंगा, उसका भी नाम लिया करती थी, आयुष, आयुष करके एक लड़का था, उसका नाम लिया करती थी बार बार मेरे सामने, आयुष ऐसा है, आयुष की वो कुछ जैसा था, आयुष, आयुष, आयुष का नाम लिया, बहुत ज्यादा लिया करती थी वो लड़की। तो सोचा उस, तो मैंने सोचा, उसने ना मेरे से एक बार बात कराई, मैं अपने वर्ड पे बात कर रहा था, उस टाइम में मैं अपने वर्ड पे बात कर रहा था, हाँ भाई ये लड़का लाइक कुछ नहीं समझता मेरे को, मैं अपने लाइफ, मैं अपने स्टैंडर्ड पे बात करूँ तो इसको अपने स्टैंडर्ड पे बात करने दे, तो मैं अपने स्टैंडर्ड पे बात करने लग गया। तो स्टैंडर्ड पे अब मेरी बातचीत होने लगी, तो फिर उस झगड़े पे बदल गए, तो झगड़े में उसने बोला तो आयुष्य ऐसा बात करता है, वैसा बात करता है, मैं बोला नहीं तेरे से आयुष्य कुछ मतलब नहीं, ना लेना देना, मैं तो वही बोलूंगा आज भी उसको। और ये एक्चुअली मैं ये पर्पस एंटरटेन के लिए नहीं बना रहा हूँ, इसलिए लाइफ मेरे लिए लाइफ की बेस्ट थी, रियल लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ था मैं ये बताना चाह रहा था। और सबसे बेस्ट बात, और मैंने किसी लड़की का नाम नहीं लिया इस वीडियो में, तो किसी लड़की मतलब वो कर नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती मेरे, नहीं ये वीडियो डिलीट करना करवा सकती है मेरे से, ओके इज लाइक इट। तो इज लाइक फिर मैंने बातचीत की, एक्चुअली उसकी आज भी जब एंड फिर ऐसा झगड़ा होने लग गया हम के बीच में, तो हमारे बीच में बहुत से क्रेजी मोमेंट्स आने लगे मेरे बीच में। तो मैं फिर उसे लास्ट टाइम वो किसने बर्थडे, उसके बर्थडे पे गए थे, फिर उसके बर्थडे में थे, उसको क्या हुआ क्या मालूम, फिर दूसरे तीसरे दिन उसका कॉल नहीं आया, फिर नया नथिंग एल्स, फिर तीसरे चौथे दिन मैंने बोला, एक्चुअली मैंने उसको मैंने मैंने कुछ मतलब मैंने उसका भी चैट्स होगा शायद मेरे पास, शायद बहुत गलत गलत चैट्स किए थे उससे मेरे साथ, मैंने आज भी उसको गाली नहीं दी थी, मैं वो गाली कभी दूंगा नहीं उसको, और मैंने कभी गाली नहीं दी थी उसको, मैं उसको चैट्स एंड उसकी वॉइस सुना रहा हूँ, ओके। मेरे साथ ऐसे ऐसे मोमेंट्स हुए ना, बहुत गंदे गंदे मोमेंट्स हैं मेरे साथ, बहुत गंदे गंदे मोमेंट्स। एक्चुअली मैं पहले मेरी वॉइस सुनो, मैंने एक भी लफ्ज गाली दिया होगा ना तो मैं मान जाऊंगा, एंड मैंने उसको कॉल पे भी कभी गाली नहीं दिया ना, मैंने कभी मतलब मैंने कभी उसका नथिंग एल्स ही नहीं सुना, शायद वॉइस। हाँ ये उस टाइम वो चैट्स नहीं कर रही थी, मैं फट्टे चैट्स कर रहा था उससे। तो मेरा पहला वॉइस सुनो वही, ऐसे जो बात करें जो बात तो मैंने ऐसा मतलब मैंने इधर लगी तो ऑनेस्टली बोल दिया था, मेरे को कॉल भी मत करना कभी दूर से, तो उसका मैसेज क्या था, उसका बहुत वायरल मैसेज आया था, उसका बहुत वायरल मैसेज आया था, अरे तुझं गुड बाय नकोय मला, इतकं घाण गुड बाय तर कोणच नाही करत. आणि बाय द वे मला जो खुश ठेवेल नाही तर मी खुश आहे ना त्याची तुला काळजी नको घेऊ. मी आहे माझ्या आयुष्यात खुश, पण आय थिंक सो नाही. मी तर सांगतेच आहे, जेव्हापासून माझ्या आयुष्यात आलं ना तेव्हापासून माझं आयुष्य इतकं खराब जातं, मला पण चीट केलं आणि खोटं बोलतोस की मला तुम्ही दोघी आवडतात ना. मेरा ऐसे कभी बोला नहीं मेरे को ये दोनों अच्छी लगती है, क्योंकि ये खुद से आई थी मेरे पास, मैं इसको कुछ किया नहीं था ना, मैं इसको टैक्स करता था ना कुछ करा करता था, ये खुद से आई थी मेरे पास, और मैंने कभी इसको टैक्स वैक्स कुछ नहीं करा। उस टाइम में भी मैं टैक्स करने के टाइम में मैं इसको सोचता करता था नहीं ऐसे टैक्स नहीं करता इसको, इसको छोड़ दो। बट मुझे इतना था मेरे माइंड में डिप्रेशन था, और कोई एक दूसरी लड़की को आती है, तो मैं सोचे डिप्रेशन, जब तक डिप्रेशन में रहूँगा तो कुछ काम नहीं होगा, एंड ना मेरी वीडियोस बनेगी ना मेरे को नथिंग ऐसे, तो मैं सोचे इससे बातचीत करता हूँ, इससे बातचीत करने के बाद एंड इसको फिर इसे लगेगा रिजेक्ट कर दूंगा, तो इससे क्रश हो गई लगे, हो जाता है सबको। तो सेकेंड टाइम सुनोगे, सेकेंड टाइम मला तर तुझी काय
तर ना वाटत आहे मला तर ते जे तुझ्या बरोबर ज्या मुली असतील ज्या तुझी गर्लफ्रेंड बनतील नाही तर तुझ्याशी लग्न करतील त्यांना मी असं बोलते की तुम्ही यांना पचतावणार आहे या मुलाबरोबर तुम्ही राहून यांना पचतावणार आहे भेटशील ना कधीतरी बघूया तेव्हा मी नाही घाबरत तुझ्यासारख्या जे सो कॉल्ड जॉब करतात स्विगीमध्ये झोमॅटोमध्ये अशा मुलावर राहून आहे ना लाईफ आहे ना खराब होते पण लोक काय बोलतात की या मुलांची स्ट्रगल्स बघा हे बघा ते बघा काय स्ट्रगल्स त्याच्यामध्ये अजून त्यांचं भाषण खोटं खोटं की अरे तुला माहितीये मी आहे ना बंदूक घेतलेली मी आहे ना गोळी मारणार होतो मी आहे ना रायडिंग शिकलोय मी आता जॉब करतोय इसीलिए मैंने कभी उसको बोला नहीं मेरे पास बंदूक बंदूक है, कुछ भी है, मैं कुछ भी अपने बड़े चढ़ा के बोल रहा हूँ। एंड इसे बोलते हैं मैं मेरे साथ कोई भी लड़की रहेगी तो खुश नहीं रहेगी। मैं रिसेंटली बता दूं जितनी भी लड़कियों को मैंने चैट्स किए सबको मैंने एंड एंड तक ही रखने सोचा मैंने। हाँ मैं सोचा था एंड तक ही रखूंगा इनको। एंड जो भी लड़की मेरे साथ थी मैंने एक्चुअली इसको छोड़ के बाकी जितनी भी लड़कियों के मैं आप पूछोगे लोगों को भी मेरा नेचर कैसे है तो बोलेंगे अच्छा ही नेचर है इनकी। मतलब मैं कभी भी लड़कियों से आप करके बात करता हूँ, मैं कभी तू करके बात नहीं करता हूँ, लड़कियों से आप करके बात करता हूँ। एंड मेरे पास सच बताओ लाइक इट मेरे पास बहुत सी चीज़ों के मतलब ऑप्शन है जैसे प्रपोजर है सेक्स के ऑप्शन है एंड बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास फिर भी मैंने सबको मना किया है। मैंने आज तक वर्जन मतलब आज भी मैं वर्जन हूँ मैंने कभी सेक्स नहीं किया। बस यही बोलना चाहता हूँ मेरे पास ये खासियत है कि मैं अपने ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों की। मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता बस जिसकी मैं एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट नहीं था मतलब ये बोलते हैं ना जो मेरे साथ मेरी लाइफ में पर मैं मतलब ऐसी सी लड़की जब भी मेरी लाइफ में आती है ना तो मुझे जब भी मुझे लगता है हाँ हाँ यार कोई लड़की ऐसी लड़की भी होती है जो मतलब वो कर सकती है। मैं सोचता था कैसा मालूम है ऐसी लड़की भी मेरी लाइफ में आई तो मेरे को बहुत बेकार लगता था क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत उस टाइम पे बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे। इसको टेक्स्ट करो फिर ये बाद में किसी और लड़की का नाम नहीं फर्स्ट कर दीजिए तो मेरे को और चिड़ मैसेज ऐसे सर नॉर्मल हो जाए तीसरा टेक्स्ट सुनोगे तीसरा वॉइस मैसेज सुनो उसका। तर मला आहे ना छोट्यामध्ये गिनती केलंस डायरेक्ट छोट्यामध्ये गिनती केलंस छोट्या बेंचोक महाराष्ट्र जितके पण शिव्या असतील ना दुनियामध्ये हाँ। त्याच्यामध्ये तुम्हाला गिनती केलंस मैंने आज तक इसको कभी बोला नहीं तो वैसे दिखती है वैसे दिखती है मेरे को उसकी हिंदी मिली तो कभी मैंने आज तक इसको कभी एक लफ्ज ये नहीं बोला ना मैं इसको कभी आज तक गाली दिया कि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो गाली वाली की बात करते हैं वो लड़कों के ये अच्छी रहती है ऐसी लड़की जो उनकी मतलब मैं सच्ची बताऊँ ना मेरे को मैंने कभी ऐसा कभी किसी लड़की को गाली दी नहीं। मैं रिलेशन में भी नहीं आ चुका हूँ एक भी रिलेशन में ऐसा नहीं जो मैं रिलेशन चला पाऊँ। एंड मैं एक रिलेशन में भी था बट मैं ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया उस रिलेशन में मैंने खुद से छोड़ दी उनको नहीं फैमिली कंडीशन से इन सब में मेरे को ज़्यादा वो करना है तो मैंने कभी रिलेशनशिप नहीं किया। उसको फोर्थ वाला सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा तुम्हें हाँ यार कोई सा फोर्थ वाला फिफ्थ वाला सुनोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ यार ये लड़की बहुत बेकार की लड़की आणि तू तर आयुषला पण त्या दिवशी चुट्या बोललेला आणि इतकं खोटं हाँ जो लड़की का नाम लिया था मैंने पहले भी और अभी भी बस वो लड़का ना बहुत दिमाग में चुपता था मेरे इधर इधर चुपता था वो मतलब जिन्हें पकड़ा गया मैं जिनसे मिलने गया जिन्हें मिला उससे मैं तू तड़ा के बाद उसको इतना कुत्ता बना के मारूंगा इतना कुत्ता बना के मारूंगा मैं उस टाइम पे मैंने सोचा था उसको। तो फिर उस टाइम में मैंने क्या कह रहा उस टाइम में मैंने उस लड़की को कुछ नहीं बोला था बस वो कॉल इसने बोला मैं बोला कॉल पे बात कर रहा था मेरे मैंने बोला चलो भाई बात कर लेंगे इससे अच्छी से बात कर रहा था भाई उधर रहता है वो मुझे पूछ रहा था पूरे टाइम में पूछ रहा था पर मैं अपने नॉर्मल जगह पे देता भाई दे देता हूँ ऐसी जगह पे देता एंड फिर उसके टॉपिक्स में बातचीत में मैंने उसको कुछ बोला नहीं था फिर वो खाली दे के बात कर रहा है मेरे को मैं गाली दे सकता हूँ मुँह पे दूंगा तो करे पीठ पीछे गाली दे दूंगा और मैं ऐसा पीठ पीछे बोलिए ना ऐसा नहीं बोलूंगा यार गाली दे दी ये वो मुँह पे बोलने का दम रखता हूँ गाली। फिफ्थ वाला सुनो फिफ्थ वाला बहुत क्रेजी है फिफ्थ वाला। हे बघ तू रड
नाही तर मला तुझ्याशी बोलायचं नाही. मी तर तुला ब्लॉकच करणार आहे आणि डायरेक्ट विचारणार आहे. मी तर बोलणार आहे माझ्या आयुष्यात कोणच आर्यन नावाचा मुलगा होताच नाही. बरोबर मी आहे. तर बोलते तू पण मला विसर. तू मला शिवाय जितका देतोस तरी मला चालेल. काय की देव बघतोय. आणि तू काय बोललास की मला तू इतकी आवडते वगैरे. मग आवडत्या मुली बरोबर असं करतात? मी तर कधी बघितलं नाही. एक्चुअली सच बता, मैंने कभी उसको बोला है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वो फराडी गाने, खुद को सोचा करती थी उस टाइम पे मैं अच्छी दिखती हूँ ये वो, मेरे को कभी मतलब मैंने कभी इसको माना नहीं अच्छी दिखती है ये वो फराडी का, इज लाइक इट नहीं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, बस ये नॉर्मली थिंग्स के लिए अच्छी है। और इनका नाम शायद नहीं मालूम अभी मुझे, इनका नाम ब्लॉग स्टूडियो। और ये जब भी बोलते हैं ना तू रन यार मर ये सब वो सब तुम्हारा भी सर, इसने बोला था तो मैं इसको कभी भूल गया, कभी से भूल गया था। मैंने इसको जब भी फर्स्ट टेक्स्ट किया था ना बोलना नहीं है क्या ये वो फराडी गाना चैट से लगे, मैंने उसको लिखा नहीं सब, तो वो जो हो गए फिर मैंने इसको एक रील भेजा था, रील सुनो ओके उस टाइम पे। तो ये दो लाइनें तुम्हारे लिए, अगर फुर्सत में याद करना हो तो मत किया करो। मैं अकेला जरूर हूँ लेकिन फालतू नहीं। मैंने उसको जब ये रील्स मैंने उसको उस टाइम में भेजी तो थी। ये दो लाइनें तुम्हारे ये लिए, उस टाइम में रील्स भेजने का मेरा कारण था ये, जब भी मैंने उसको भूल गया तो था मत किया करो। और उस टाइम पे मैंने इस लड़की को उस टाइम पे मैं 10 से 15 बार कॉल कर चुका था, क्योंकि ये उस टाइम पे पार्टी में गई थी और पार्टी में बहुत ड्रंक थी और मैं उसको बहुत कॉल कर रहा था, कॉल नहीं उठा रही थी ये वो फराडी का। तो मैंने उसको बोला मैंने इसकी फ्रेंड को क्या बोला इसका ध्यान रखता तू, क्योंकि ऐसे ऐसे मन बुद्धि की ये सब है। तो उसका जो मन बुद्धि का इतना पार बना था ना उस टाइम पे, तो खाली मन बुद्धि बोला मैंने उससे, मन बुद्धि इतना बड़ा पार बना इस टाइम में। मैं बोला ध्यान दे, मैं इसको कुछ बोल ही नहीं सकता उस टाइम पे और मैं इसको बोलना नहीं चाहता था एंड मैं इससे सॉरी भी बोला था उस टाइम पे एंड में। फिर उसने उसके मॉम, फिर मॉम ने कॉल उठाया, फिर मॉम उसकी मॉम से बातचीत हुई तो मॉम ने फिर उसने बोला आयुष को, तो उसने वो क्या बोलती उसने आयुष को ऐसा ऐसा बोला, तो उसकी मम्मी क्या बोलती कौन आयुष है, अरे हाय। मैं बोला डेफिनेटली इसकी मम्मी को भी नहीं मालूम आयुष कौन है, ये छपरी है ना, छपरी पी टाउन से निकले वो, पी टाउन से छपरी लोग मुझे लगे छपरी ही रहते हैं सारा। तो फिर इसके बाद से कभी मैसेज नहीं हुआ, चैट्स में बात की और सीरियसली बताया ये वीडियो से उस तक पहुंच भी गए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उनको देख के क्या रिएक्शन करेंगे। मैं उसको पर्सनली मैसेज करूंगा, बोले ये वीडियो देख लेना तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो एंड मैं अच्छा मुझे लगा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड एक और खास बात थी वो लड़की की, जो लड़की फर्स्ट टाइम मुझे मिली थी जब उसने मेरे मतलब मैं दिवाली का टाइम था, लास्ट ईयर में थी, हाँ दिवाली का टाइम था, मैंने उससे बातचीत की थी तो मेरे पास कौन सी वीवो का फ़ोन था, टूट गया था पूरा। तो मैं वो बोली तुम कॉल क्यों नहीं करते, फ़ोन चैट्स भी बराबर नहीं आते तुम्हारे, तो मैं बोला मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, तो बोली दिवाली पे तुम्हारा नया फ़ोन आ जाएगा। आ गया था दिवाली पे फोन आपको, लाइक ये वीवो का मेरा फोन था, लकी चाम बोलते ना अपन, वो लकी चाम वो लड़की का लकी चाम था। एंड मैं उसको याद करता हूँ, बट याद करके सोचता हूँ काश वो रिटर्न आ जाए, टेक्स्ट करे तो मैं टेक्स्ट से रिप्लाई कर दूँ, सॉरी बोल के बात आगे तक बढ़ाने की कोशिश करूँ उससे, बट अभी शायद मुझे कुछ भी नहीं हो सकता उससे, इसलिए अकेला आज भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे साथ, और मेरा दिल हल्का हो गया भाई इस वीडियो में टॉक कर पाया। थैंक यू सो मच।